मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है सर। मंत्रिमंडल हमारा पूरा है, जितनी सीटें सब भरी हुई है। अगर कोई बनने की गुंजाइश होगी तो सर, आपके नेतृत्व में पिछले 4 सालों में सरकार बेहतरीन काम कर रही है, संगठन भी आगे बढ़ रहा है। जैसे ही प्रदेश में कहीं भी किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री चेंज होते तो विपक्ष उसको लेकर चुटकी लेता है। हालांकि देखो, चुटकी ही लेते हैं, 4 सालों से चुटकी ही ले रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ले रहे हैं। सभा क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने के लिए हम काम कर ही रहे हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो सर्किट हाउस जिसका सिर्फ शिलान्यास करके छोड़ दिया गया था, पत्थर लगा के छोड़ दिया गया, आज उसको जमीन पर हमने खड़ा किया। 8 करोड़ रुपए वर्तमान सरकार ने उस पर खर्च करके जो है एक बेहतरीन सुविधा यहाँ सोलन के लोगों के लिए, सोलन के लोगों के लिए नहीं, जो हिमाचल में आने जाने वाला जो हमारे पर्यटक भी होगा उनके लिए भी ये सुविधा रहेगी। और उसके साथ साथ में आज हमने 4 और ऑक्सीजन प्लांट जो है वो उनका इनॉग्रेशन किया, जिसमें सोलन का भी शामिल है। और कुल मिलाकर के 15 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में हमारे फंक्शनल हो गए। और उसके साथ साथ में 7 ऑक्सीजन प्लांट हमारे उद्घाटन के लिए तैयार हैं। और उसके अतिरिक्त जो है इस महीने के अंत तक टोटल ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में 28 हो जाएंगे। तो आज सोलन में आकर के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, शांति बाईपास की अगर बात करें, शांति बाईपास की आपने घोषणा की थी कि जून माह में वो जनता को समर्पित हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, बढ़ता जा रहा है। क्या जो अधिकारी है वो ठीक? चलो, सारी चीज को रिव्यू करेंगे, क्या कमी रहेगी। मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है सर। मंत्रिमंडल हमारा पूरा है, जितनी सीटें सब भरी हुई है। अगर कोई बनने की गुंजाइश होगी तो सर, आपके नेतृत्व में पिछले 4 सालों में सरकार बेहतरीन काम कर रही है, संगठन भी आगे बढ़ रहा है। जैसे ही प्रदेश में कहीं भी किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री चेंज होते तो विपक्ष उसको लेकर चुटकी लेता है। हालांकि देखो, चुटकी ही लेते हैं, 4 सालों से चुटकी ही ले रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ले रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हिमाचल की पारंपरिक और संस्कृति से जुड़ा एक उत्सव सैर, जिसे हिंदी में सायर भी कहा जाता है। प्रदेश में आज के दिन कई जगहों पर सैर का पर्व बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। त्योहार में नई फसलों का आगमन, हलवा, बबरू, अखरोट और खीर की खुशबू आज भी लोगों के दिलों में हिमाचल की कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं। सैर का पर्व अश्विन माह की संक्रांति को मनाया जाता है। वास्तव में यह त्योहार वर्षा ऋतु के खत्म होने और शरद ऋतु के आगाज को भी दर्शाता है। लोग इस दिन सैरी माता को फसलों का अंश और फल चढ़ाते हैं। मंडी के लड़बड़ोल में सैरी माता की पुजारी मदन लाल ने इस त्योहार पर विस्तृत जानकारी दी है। सैर का त्योहार है जिसको आज हम बड़े पूर्व मतलब हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और ये आदि काल से हमारे बुजुर्गों के काल से ये चली आ रही है। इस प्रथा का मेन उद्देश्य ये है कि पिछले दिन 12 बजे रात को काला महीना जिसको हम बोलते हैं, ये काल का महीना होता है, इसका एंड हो गया है। आज नवे दिन में हम नवे सवेरे में प्रवेश कर रहे हैं। और सब के लिए हित के लिए हम इसको मतलब घर घर इसका दिए जलाते हैं। ये आदि काल से चली आ रही है। जिन घरों में दिया जगेगा उनमें कोई किसी प्रकार की बाधा वगैरह नहीं होती है। ये हमारे बुजुर्गों का कथन है। कहा जाता है कि सैर की पिछली रात को काले महीने का अंत हो जाता है। जिन जिन घरों में सैर का दिया जलता है वहां पर कोई भी बाधा या मुसीबत नहीं आती है। सैर की पूजा के बाद कई लोग पकवान बांटते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। हिमाचल की संस्कृति से जुड़ी इस प्रथा को बनाए रखे ताकि आने वाली पीढ़ियां हिमाचल की रीति रिवाजों को समझ सके। राजधानी शिमला में पानी की समस्या से लोगों को अक्सर दो चार होना पड़ता है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जहां पर शिमला वासी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महामहिम के आगमन पर ऐतिहासिक रिज मैदान और माल रोड को पानी से धोकर पानी की बर्बादी की जा रही है। नगर निगम की इस हरकत पर स्थानीय लोगों का गुस्सा सरकार और नगर निगम पर फूट पड़ा। के अंदर पानी नहीं आ रहा है। आप पूरा जाखू और शिमला के अंदर जो है 2 दिन बाद पानी की सप्लाई दी जा रही है, वो भी शायद 15 या 20 मिनट के लिए। आज वो भी नहीं आई, कल भी वो नहीं आई थी। घरों के अंदर क्या हालात है आप पता कीजिए कमिश्नर से कि एवरीडे कितने फ़ोन आ रहे हैं डीसी और कमिश्नर को। इनका बहाना ये है कि गाद आ चुकी है, गाद की वजह से हम पानी नहीं दे पा रहे हैं।
है ना। और इनका जो मैनिफेस्टो था एमसी का, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये दिया था कि हम 24 घंटे पानी देंगे। 24 घंटे में आप 24 मिनट हर रोज़ पानी दे दो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सड़क धोने को पानी है, सड़कें आप धूल धो रहे हैं पानी से, और लोगों के घर में बच्चों के लिए नहाने धोने के लिए, टॉयलेट जाने तक, पीने तक के लिए पानी नहीं। कितनी बेशरम सरकार है ये। 5 दिन हो गए, 5 दिन से घरों में पानी नहीं है, खास करके शिमला सिटी के अंदर। पता ही नहीं है हमको शिमला में अब रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इतना बेकार सी सिटी हो चुकी है शिमला। शिमला में करीब 1 हफ्ते से पानी का संकट मंडराया हुआ है और गाद आने के चलते पानी की सप्लाई नहीं होने का हवाला दिया जा रहा है। वहीं जाखू की बात करें, जो कि शिमला के पॉश इलाके में आता है, यहाँ भी पिछले 4 दिनों से लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा होना भी जायज है। हालांकि वीरवार को करीब 42 MLD पानी की सप्लाई हुई, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम शहर वासियों की प्यास बुझाने में असमर्थ है। महामहिम का शिमला दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहमानबाजी के चक्कर में लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसाया जाए। सवाल ये है कि क्या नगर निगम प्रशासन आंख मूंद कर काम कर रहा है या फिर उसे लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। था कि कल उनका जन्मदिन है, उसकी पूर्व संध्या पर, मोदी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं ऐसा क्या करूं। तो मैंने जो आज से 3 साल पहले सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की, वो 14 अप्रैल 2018 को की थी, और मात्र 3 वर्षों जहां 3 गाड़ियों से हमने शुरुआत की थी, अब हम 17 गाड़ियां चलाते हैं। हर रोज नए गांव में वो जाती है, यानी कि रोज 17 गांव कम से कम किए जाते हैं। हमने 800 पंचायतों के 5000 से ज्यादा गांव में सुविधा को दिया है। 6 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त में उपचार और दवाइयां देने का काम मात्र 3 वर्षों में करने का काम किया है। और मोदी जी की आयु लंबी हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, इसलिए देश के लोगों को भी, हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी स्वास्थ्य की सुविधाएं और मिले। पहले ये केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पिछले 3 साल से चलती थी, 17 गाड़ियां थी। आज आपके कर कमलों से 15 और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हम हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में भेजने का काम करने वाले हैं। कल जब मोदी जी का जन्मदिन पूरे देश भर में मना रहे होंगे, ये 17 गाड़ियां भी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में अपनी सेवाएं देने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएंगे। हमने 3 वर्षों में 6 लाख लोगों को मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयां देने का काम किया। अगले 5 वर्षों का हमारा लक्ष्य है कि जब ये गाड़ियां भी लगभग दुगनी हो जाएंगी, तो अगले 5 वर्षों में 21 लाख लोगों को और मुफ्त में दवाई, उपचार और इलाज कराने का काम हम करने वाले हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि का और भी काम होता है। जनता की मूलभूत समस्या दर क्षेत्र की अलग अलग होती है, उसको समझ के उसका इलाज कैसे करें, ऐसा एक इलाज अनुराग भाई ने किया है। उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए मैं ये मोबाइल वान यूनिट को फ्लैग ऑफ करने के लिए यहाँ उपस्थित रहा हूं। अगले दिनों में लाखों लोगों का स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, उसके यहाँ स्वास्थ्य चिकित्सा पहुंचाने के लिए ये वान की अहम भूमिका रहेगी। मैं फिर से एक बार अनुराग भाई को अभिनंदन देता हूं, शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। ये सीखने जैसा एग्जाम्पल है, सब लोग ऐसा कर सकते हैं जो काम अनुराग भाई कर रहे हैं। फिर से एक बार अनेक अनेक शुभेच्छाएं, धन्यवाद। ओ मैडम, ओ मैडम, अरे रुको, अरे बुला रहे उसको। ओ मैडम, अरे मैडम क्या है यहाँ पे? कोई आगे वाला पेशेंट है ना? बच्चा बहुत ही शांत हो। ओ मैडम, ओ मैडम, अरे रुको, अरे बुला रहे उसको। ओ मैडम, अरे मैडम क्या है यहाँ पे? कोई आगे वाला पेशेंट है ना? बच्चा बहुत ही शांत हो। ओ मैडम, अरे रुको, अरे
वो बुला रहे उसको। ओ मैडम बुला रहे हो। अरे मैडम क्या है यहाँ पे? कोई आगे वाला पैसेंजर घुस गया तो आपका ही है ना। बहुत ही शांति हो। ओ मैडम, ओ मैडम, अरे रुको, अरे बुला रहे उसको। ओ मैडम बुला रहे हो। अरे मैडम क्या है यहाँ पे? कोई आगे वाला पैसेंजर घुस गया तो आपका ही है ना। बहुत ही शांति हो। ओ मैडम, ओ मैडम, अरे रुको, अरे बुला रहे उसको। ओ मैडम बुला रहे हो। अरे मैडम क्या है यहाँ पे? कोई आगे वाला पैसेंजर घुस गया तो आपका ही है ना। बहुत ही शांति हो।